Hello dear friend, welcome. You are welcome at Noble Youth channel on YouTube. नाबार्ड ने डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हैं उसके लिए 173 वैकेंसीज हैं और जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है उसके लिए 4 वैकेंसी हैं। तो उसकी डिटेल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको आप www.nabard.org पर जाकर ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक इसमें अलाउड है अप्लाई करना, तो नोट कर लीजिए। इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन भी बनाई है, उसके लिए आप IBPS के CGRS IBPS यहाँ पर एक HTTP पे अप्लाई कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने लिखा है कि जब भी भेजो तो उसमें नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी ऑब्लिक डाल के ये ज़रूर लिखिए ताकि उसकी जानकारी वो आपको पूरी दे सकें। इसके अलावा जो इसका वेबसाइट लिंक जो ओपन होगा वो 15 सितंबर 22 से 10 अक्टूबर तक होगा। और फेज़ 1 जो इसका फेज़ 1 का पेपर है वो 6 नवंबर को फ़िक्स कर दिया उन्होंने पहले से ही, और फेज़ 2 की जो डेट है वो बाद में बताएंगे वो, तो ये नोट कर लीजिए। और इसकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए वो 173 हैं और ये लिखी हुई हैं 173 टोटल। उसकी रिजर्वेशन एक्सेट्रा के लिए जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें ये पोस्ट बताई हुई हैं, ठीक है जी। और UR के लिए 80 हैं, ऐसे 21 11 46 15 हैं, इनमें से कुछ होंगे। और जो डेवलपमेंट हिंदी है उसके लिए टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, ओनली 4 वैकेंसीज़ हैं, और वो भी तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड में हैं और महाराष्ट्र में। तो जो महाराष्ट्र में है वो बैकलॉग है, पर वैकेंसी तो वैकेंसी है, ठीक है जी। तो ये नोट कर लीजिए आप। इसके अलावा जो कोई इम्पोर्टेंट जानकारी वो हम आपको देने जा रहे हैं इसमें, ताकि आप इससे बने रहें। और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको ये साइट खोलनी पड़ेगी और उस पर आप नाबार्ड की साइट पे जाके आप देख सकते हैं। ये तो एक हम इंडिकेटिव दे रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये डिफरेंट्स वही हैं। और एज जो है इसमें वो 21 से लेकर 35 के बीच में मांगी है उन्होंने, एज बिटवीन 21 से लेकर 35 तक, एज ऑन 1 सितंबर 2022, ठीक है जी। और जो रिजर्वेशन है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है आपको। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है जी, और विद मिनिमम 50% मार्क्स क्लास पास जो है। और जो SC ST हैं उनको पास क्लास में जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। और डेवलपमेंट जो असिस्टेंट हिंदी हैं उन्होंने बैचलर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में विद मतलब सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट के पढ़ी होनी चाहिए, एक चीज़ में उसकी ग्रेजुएशन हो, डिग्री हो, तो और 50% मार्क्स तक तो वो एलिजिबल हैं। और छूट जिसमें भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद आपको जो जानकारी ज़रूरी हैं वो हम दे रहे हैं। इसके साथ इस नाबार्ड में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट in a particular state should be proficient in the official language of the state. For example, should be able to read, write, speak and understand the language. The official language of the state would be the main language declared in the state gazette of the concern. इसके लिए आगे डिटेल भी दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, नक्शा दिया हुआ, आपको वो भी दिखाएंगे। और इसके लिए जो पेपर है वो जो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए है वो प्री एग्ज़ाम्स जो है इंग्लिश टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और टेस्ट ऑफ रीडिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और इस सारे काम के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। ये है कि कंपोजिट टाइम दे दिया है। यदि आप एक सब्जेक्ट को पहले कर लेते हैं मतलब टाइमिंग को एडजस्टमेंट आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। और ये जो प्री है ये जो आपकी फ़ाइनल मेरिट बननी है इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। ये केवल फेज़ 2 जो मेन एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो लिस्ट बनेगी उसके लिए है। और
मेन एग्ज़ाम में टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऐसे प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग एक्सेट्रा, इसमें 50 मार्क्स होंगे। और इसके लिए जो कंपोजिट टाइम मिलेगा, कंपोजिट टाइम ऑफ 90 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 30 मिनट्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। टोटल 120 मिनट 2 घंटे का हो जाएगा। और ऐसे ही जो आपके पास डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए है, उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्री एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट वैसे ही है। और जो बाकी है इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग है 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है नॉलेज हिंदी में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, वही ऐसे राइटिंग, ऐसे प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट ऑब्लिक लेटर राइटिंग, 50 मार्क्स का। 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए टाइम मिलेगा और 30 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए। टोटल 120 मिनट मिलेंगे और 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स का पेपर होगा, उसी में से आपको मेरिट बननी है। तो इसकी तैयारी बहुत से कर ली, अच्छी तरह से कर लीजिए। और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, नाबार्ड जहाँ पर आपको रीजन में पोस्टिंग करेगा, वहाँ की जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपको होना आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर आपके पास उस लैंग्वेज में 10th और 12th तक का कोई सब्जेक्ट जो स्टेट की लैंग्वेज डिक्लेयर्ड है पास है, तो फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट में से आपको पास समझा जाएगा, अदरवाइज देना पड़ेगा। और इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज वुड बी डिसक्वालीफाइड। यही कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो आप जिस भी स्टेट में कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज अगर आपको पहले से आती है ठीक है, नहीं तो तैयारी उसकी भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए LPT जो है। इसके अलावा जो ज़रूरी जानकारी से मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये उन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर बताया है, जो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया था कि जो फेज़ 1 है वो स्टेट वाइज लिस्ट, मेरिट लिस्ट विल बी prepared for final selection. The marks obtained in the preliminary exam phase 1 will not be added for preparing the final merit list for selection. Only the marks obtained in main examination phase 2, both in the objective test and descriptive test, will be added for preparing the final merit list. इसमें इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, तो बी केयरफुल, अच्छी तरह तैयारी करिए। और अच्छा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। नाबार्ड के जो रूल हैं उसके अनुसार आपको होना चाहिए। और इसके अलावा जो प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट भी जो है, ट्रेनिंग जो है, वो SC ST OBC OW कैंडिडेट्स के लिए दी जाएगी। उसके लिए 11 अक्टूबर डेट उन्होंने मेंशन की है, तो आपको यहाँ इस डेट तक जो है वो हो जाना चाहिए। और आपको आगे और बता देते हैं इसके जो टेस्ट सेंटर हैं, और इसकी जो पे स्केल है वो आपको 13,150 से मिलेगी। पर ये जो बैंक है ये 2 एडवांस इंक्रीमेंट देता है, मीन 14,650 रुपया आपको मंथली जो है बेसिक पे मिलेगी। और उसका जो टोटल उन्होंने ग्रोस बताया है अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपये तक बनेगा, तो देख लीजिए। उसके अलावा बहुत से बेनिफिट भी हैं जो बैंक की तरफ से अपने स्टाफ को दिए जाते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, इनको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं, और आगे वो कहता है देयर आर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशन टू द हायर ग्रेड्स। तो इसमें आगे प्रमोशन भी आपको बड़ी अच्छी मिल सकती हैं, असिस्टेंट मैनेजर, AGM, DGM, GM, CGM एक्सेट्रा, और ऊपर तक आप जा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए लिखा हुआ वही सेम है, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको बता देते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है
वो SC ST PWD और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ओनली 50 रुपीज़ है, टोटल बता रहा हूँ। और जो अदर हैं उनके लिए 450, 400 प्लस 50 रुपये इंटीमेशन चार्जेस हैं। और जो स्टाफ हैं उनके लिए पहले उनको पे करना पड़ेगा, बाद में वो रिसिप्ट देकर उनको वापस मिल जाएगा। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको बता देते हैं, और आप लोग इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी कैरियर है। फिर से एक बार बताया गया है 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, तो इमीडिएटली इसको अप्लाई कर दीजिए, वेट ना करिए। ये लिस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिफरेंट स्टेट की, डिफरेंट जो हैं वो दी हुई हैं। तो इसके बारे में आपको प्रोफिशेंटी टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा, तो बी केयरफुल। इसके अलावा आप लोगों का सबका धन्यवाद है। ये जो प्री के सेंटर हैं वो दिए हुए हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जहाँ आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जिस स्टेट में आप लगना चाहते हैं उसी स्टेट को आपको चुनना पड़ेगा। वहीं पर उस स्टेट में ही आपको पेपर प्री और मेन देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज का है जो है उस हिसाब से होना है। ये मेन का है, तो ये आप देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ इस पेपर के लिए। अच्छी तरह से तैयारी करिए, बेस्ट विशेष। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोबल यूथ को, और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। थैंक्स।